नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी, तुलसी विवाह, ये एक बड़ा आयोजन होता है और देव उठते हैं। देव उठने का मतलब होता है शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। जबलपुर में तुलसी माता का मंदिर है। नर्मदा तट ग्वारी घाट में जो एकमात्र मंदिर है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में यह इकलौता मंदिर होगा। हमारे साथ हैं आशीष कालवे जी। आशीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑन रिव्यूज में। और ये मंदिर, जो तुलसी माता के मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये हमारे परिवार द्वारा 2018 में की गई थी 2018 में। जी। भारत में और जगह कहीं मंदिर? ये सुनने में आया कि जालंधर में एक मंदिर है और दूसरा मंदिर अपने जबलपुर मध्य प्रदेश में ग्वारी घाट स्थित हमारे क्षेत्र यहाँ पर है। दोस्तों, जालंधर की जब बात की तो राजा जालंधर की पत्नी थी वृंदा, और वो बहुत पतिव्रता थी और जालंधर को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे। राजा जालंधर जिस तरीके से देवताओं के लिए एक मुसीबत बन चुके थे, तो वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने एक प्रयास किया, और उससे ये हुआ कि वृंदा बहुत ही व्यथित हो गई और उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने अपनी देह त्याग दी और एक तुलसी के पौधे के रूप में हुई और श्राप दे दिया। भगवान विष्णु जो है शालिग्राम हो गए और फिर उन्होंने यह वरदान दिया कि वृंदा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये एक पौराणिक कथा है, स्कंद पुराण पद्म पुराण सब में है। बहरहाल, तुलसी माता के मंदिर में क्या कुछ खास होता है तुलसी विवाह के समय? हर वर्ष माता का विभिन्न औषधियों से शास्त्रार्चन होता है, अनुष्ठान होता है, महाआरती होती है, तुलसी विवाह होता है। जो महाराष्ट्रीयन पद्धति के अनुसार हम मंगलाष्टक करते हैं वो भी होता है। इसी तारतम्य में हम शालिग्राम जी की बारात निकालने वाले हैं। इस बार हम कुछ नया कर रहे हैं, जो कि झंडा चौक ग्वारी घाट से मंदिर प्रांगण तक हम यह बारात निकालेंगे। इसमें पूरे क्षेत्र के लोग एकत्रित होते हैं और यहाँ आकर पूरा शादी होती है, पूजन होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। भगवान शालिग्राम की बारात निकालेंगे आप, पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे जी। मंगलाष्टक जिस तरीके से पढ़ा जाता है, जी, थोड़ी सा आप बताएंगे कि मंगलाष्टक किस तरह से पढ़ा जाएगा? मंगलाष्टक ऐसा पढ़ा जाए जैसे महाराष्ट्रीयन शादियाँ जो होती हैं, वो थोड़ी सा बताएं, कुछ उसका उच्चारण करके। जैसे कि वो होता है अपना गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। मैंने ये श्लोक पढ़े जाएंगे, फिर इसके पश्चात बारात आएगी। पूरी रात भर कार्यक्रम चलेगा क्या? हाँ, लगभग 2 बज जाते हैं रात के। माता तुलसी का विवाह, भावर भी पड़ती हैं, पंडित रहते हैं, जो हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में होता है। इसके पश्चात फिर भोज वगैरह भी होता है। अब उस दिन क्या एकादशी का अवसर रहता है, अधिक से अधिक लोग उपवास रहते हैं, तो उस दिन भंडारा का रूप रहता है जैसे साबूदाना की खिचड़ी का, या फिर अपन ने सिंगाड़े के आटे की हलवा बनवा लिया या बर्फी बनवा लिया, तो उसका प्रसाद अपन वितरण करते हैं। फलों का रहता है भोग। दोस्तों, गन्ने का मंडप बनता है और बहुत सारी घरों में जिस तरीके से हमारी परंपरागत तरीके से देव उठनी एकादशी जो है उसको मनाया जाता है, गांव देहात सब जगह, और शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। बेर भाजी आवरे उठो देव सांवरे, ये कहते हुए भगवान शालिग्राम को उठाया जाता है। भगवान विष्णु जागृत होते हैं और फिर शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आशीष कालवे जी, एक और बात कहना चाहेंगे, ये जो तुलसी माता के मंदिर के बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? ये हमारे बड़े भ्राता हैं पंडित अमित, तो उनको ऐसा कुछ लगा कि
माता तुलसी का तो पौधा ही होता है, मंदिर कहीं नहीं है। तो उनको ऐसी प्रेरणा मिली कि उनने मंदिर का निर्माण कराया। ये प्रतिमा कहाँ से आई? ये प्रतिमा जयपुर से आई है, मार्बल की। अच्छा, बहुत जागृत, प्रतिदिन यहाँ पर विधि विधान से पूजा? बिल्कुल, प्रतिदिन सुबह शाम पूजा आरती पूरा अनुष्ठान होते हैं प्रतिदिन। नमो नमो तुलसी महारानी, वो आरती भी होती है? बिल्कुल, सब होती है और प्रत्येक 11 को महाआरती करते हैं हम। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो भारत में पहला मंदिर, जिस तरीके से आशीष ने बताया, कालवे ने, कि पहला मंदिर जालंधर में है और दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा किनारे ग्वारीघाट तट पर है। दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ नर्मदा के किनारे धर्म और आस्था, संस्कृति का एक ऐसा प्रवाह है जहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। माता तुलसी का मंदिर भी एक अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर आकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें ये मान्यता भी है कि अगर जो शादी के जातक हैं, युवक युवतियां, अगर वो 11 एकादशी करते हैं तो उनका निश्चित ही विवाह होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये एक नई बात और है कि अगर आप 11 एकादशी का व्रत करते हैं और यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित है आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है और ऐसे जातकों को यहाँ पर लाभ भी मिल सकता है। इस तरह की मान्यता भी है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।